आज जो पढ़ा गया है याकूब की पत्री और उसका 3रा अध्याय 1 पद से लेकर 12 पद तक, और इसमें जीव के खतरे की बात करी गई है, जहां आज हम ये देखेंगे पावर ऑफ द टंग, जो हमारे जीव का जो शक्ति है, पावर है, उसका जो खतरा है, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। और 3 बात बेसिकली हम इस खंड में जो 1 से 12 तक है उसमें 3 बातों को सीखेंगे। पहली बात, जो जीव है वो डाइवर्ट करने की पावर होती है, उसमें डाइवर्ट करने मतलब वंचित करना, जो आपका जो सही एम है उससे वो कुछ ना कुछ चेंज कराएगा, डाइवर्ट करेगा आपको। दूसरी जो पावर है कि वो डिस्ट्रॉय करने की पावर है, हमारे जीव के अंदर डिस्ट्रॉय करने की पावर है। सो कहने का मतलब कि जो बर्बाद करना है या गलत डायरेक्शन में ले जाना या प्राणनाशक के तरह ले जाना है, उसकी तरह बात करता है। तीसरी बात जो देखेंगे कि एक डिस्प्यूट, पावर ऑफ डिस्प्यूट है इसके अंदर, जो जीव है हमारे उसमें पावर ऑफ डिस्प्यूट के अंदर एक विवादास्पद बात को करता है या विवाद उत्पन्न करने वाला स्वभाव होता है, पावर होता है हमारे जीव के अंदर। सो 3 बातें हम देखेंगे। पहली बात जो है वो 1 से लेकर 4 तक है, और 1 से 4 तक हम देखेंगे पावर ऑफ डाइवर्ट या वंचित करना, हमारे वंचित करने की शक्ति, जो हमारा प्रॉपर डायरेक्शन है उससे हमें कैसे दूसरे तरफ मोड़ देता है, उस बात को हम लोग देखेंगे। और यहाँ लिखा है कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना हो, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। पर जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। और देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। इसमें बड़ी कमाल की बात है कि 3 खंड में हम लोग इसको अभी देखा है, और तीनों खंड में 2-2 उदाहरण दे करके लेखक ने यह समझाने की कोशिश किया है कि हमारा जो जीव है वो कितना खतरनाक है, कितनी उसकी पावर है। पहली चीज देखें वो डाइवर्ट करने की, है ना। सो पहले पद में लेखक ये कहता है कि तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इंग्लिश में जो वर्ड लिखा है कि लेट नॉट मैनी ऑफ यू बिकम टीचर्स। कहने का मतलब, अगर आप पौलुस की पत्री को देखें तो वो कहता है कि समय के हिसाब से तो अभी तुझे गुरु हो जाना चाहिए, तो अभी क्या यह आवश्यक नहीं कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। वहाँ भी जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि लिखा है कि फॉर वेयर एज फॉर द टाइम यू आउट टू बी टीचर्स, मतलब कि हमें गुरु के जैसा बन जाना चाहिए था, गुरु नहीं बन जाना चाहिए था, गुरु के जैसा, है ना, हमें बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए। चेले बनाने की बाइबल में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लिखा है बहुत सारे चेले बनाओ। यीशु मसीह ने कहा कि बहुत सारे चेले बनाओ, बहुत सारे फल लेके आओ, चेले बनाओ, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम खुद गुरु बन जाओ। वचन में लिखा तुम गुरु ना कहलाना, मतलब हमें चेले बनाने हैं लेकिन खुद गुरु नहीं बनना है। गुरु के जैसा बनना है, उसके जैसे व्यवहार होना चाहिए, उसके जैसे चाल चलन होना चाहिए, लेकिन खुद वो जो एक महाराजा की तरह बैठ जाते हैं गुरु की पोजीशन पे, वो हमें नहीं बैठना है। और यहाँ भी इसका जो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन यहाँ लिखा है तुम से बहुत उपदेशक ना बने। उपदेशक बनने का मतलब हमें अपने जुबान पर बहुत कंट्रोल रखना होता है। दूसरे पद में कहते हैं कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। सो जुबान में, वचन में हम लोग कई बार चूक जाते हैं, और इसलिए लिखा है कि वो और भी दोषी ठहरेंगे, और भी दोषी ठहरेंगे। इंग्लिश में जो वर्ड है लिखा है कि ही विल इनक्योर अ स्ट्रिक्टर जजमेंट, एक बहुत ही क्या कह सकते हैं, टाइट जजमेंट, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट जजमेंट है जब हम जुबान से
जुबान में चूक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे लिए अनुग्रह के बादल में हमें लेकर के चलता है, अनुग्रह में हमें छुपा करके रखता है। और निश्चित रूप से हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होती रहती है। अगर हम ये सोच करके हम जुबान में चूक जाएंगे, हम परफेक्ट टीचर नहीं है, परफेक्ट प्रीचर नहीं है, हमें प्रचार नहीं करना चाहिए, तो ये तो गलत बात है। हमें हर कोशिश करना चाहिए, प्रचार भी करना चाहिए, लेकिन अधिक बहुत ज़्यादा सब के सब बिना मतलब खुद वचन का ज्ञान नहीं है, खुद हमें वचन का उतना वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम एक उपदेशक बन जाते हैं ऐसे जैसे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उन बातों के लिए कहा गया कि उन बातों से हमें बचने और सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये नहीं कहा गया कि आप उपदेश मत दीजिए, उपदेश दीजिए, लेकिन जितना समझ है उसी के अनुसार से, है ना। 2 दिन का आपने बाइबल, हमें बाइबल का अच्छी तरह से नॉलेज नहीं, कुछ बाइबल का पता नहीं, क्राइस्ट क्रूस पर क्यों मरा हमें इतनी बात पता नहीं, और पूरी क्रूस की कथा का हम टीचर बन जाते हैं। तो ये सब थोड़ी बातें होती है जो सही नहीं है। इसलिए हमें वचन का ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए और उसके साथ साथ उपदेश भी देना चाहिए, लेकिन ऐसा उपदेशक मत बन जाइए कि खुद ही गुरु बन बैठे। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी बात जो दूसरे पद में लिखा है कि जो नहीं चूकता है वही सिद्ध मनुष्य होता है। लिखा है हम बहुत बार चूक जाते हैं, वचन में बहुत बार चूक जाते है ना। चूक जाने का मतलब कि वचन जो हम प्रचार करते हैं सबसे पहले हम मेरे लिए होता है। जो भी प्रचार करते, जो भी पढ़ता है, वचन कभी भी सामने वालों के लिए नहीं होता, वचन कभी भी दूसरों के लिए नहीं होता, वचन सबसे पहले मेरे लिए होता। अगर सारे विश्वासी ये मान जाए कि वचन सिर्फ मेरे लिए होता है, तो हमारा देश, हमारी ये दुनिया जिसमें हमारे प्रभु के लोग रहते हैं, निश्चित रूप से उनका एक बदला हुआ जीवन होता है। लेकिन जब भी हम वचन प्रचार करते हैं या वचन सुनते हैं, तो हमारा उंगली जो है बाजू बाएं और दाएं होता है कि वचन मेरे लिए नहीं बल्कि सामने वाले के लिए। ये थोड़ा खतरनाक होता है। इसलिए जरूरी है कि हम वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएं। जब हम प्रचार करते हैं तो निश्चित रूप से हम कोशिश करें कि वो वचन पहले मेरे लिए है, मेरे जीवन को बदलना है, तब हम दूसरे की तरफ बढ़ें। और ऐसा नहीं होता है तो हम चूक जाते हैं। प्रचार तो हम बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन हमारा जीवन अपने वचन का, जो हमने जो प्रचार किया उसके अनुसार हमारा जीवन कई बार नहीं हो पाता, और ये हमारे लिए अच्छा मैसेज नहीं होता है ना। यहाँ लिखा है कि इसलिए हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, और जो वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध मनुष्य है। जो वचन में नहीं चूकता, और वही अपनी सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है ना, लगाम लगा सकता है। और तीमुथियुस एक साथ में लिखा हुआ है, तीमुथियुस की पहली पत्री जो है उसके एक साथ में लिखा है कि व्यवस्थापक तो होना चाहते हो, पर जो बातें कहते और जिनकी दृढ़ता से बोलते हो उनको समझते भी नहीं। वही बात जो मैं कह रहा था कि हम व्यवस्थापक होना चाहते हैं, वचन को जो कहते हैं और जिनकी दृढ़ता से हम बोलते हैं उनको समझते भी नहीं, है ना। इसलिए वचन को हमें बहुत दृढ़ता से समझना है, अपने जीवन में उसे लागू करना है, और उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे लिए हमारे डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जो परमेश्वर में हम बुलाए गए, हमारी एक कॉलिंग है, उस कॉलिंग के तरफ हम प्रभु के तरफ बढ़ते हैं, उसके राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं, कुछ स्ट्रगल होता है, कुछ झूठ अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हम सब के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर जो कोई अपने आप को भक्त समझे, भक्त समझने का मतलब अगर हम अपने आप को विश्वासी समझते हैं, अपने आप को मजबूत विश्वासी समझते हैं, अपने आप को एक सेवक समझते हैं, अपने आप को एक चर्च का पुरानिया समझते हैं, या एक प्रचारक समझते हैं, तो सबसे पहले जो जरूरी है वो है कि हम अपने जुबान पर लगाम दें। हम क्या बोलते हैं वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अपने हृदय को धोखा देता है, और उनकी भक्ति जो है पूरी रीति से व्यर्थ है। और 2 एग्जाम्पल दिया गया, एक लगाम की बात और दूसरा पतवार की बात करी गई है। 2 एग्जाम्पल जो तीसरे पद में लिखा है कि जब हम घोड़े, लिखा है कि जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसको उसके सारे देह पर को भी घुमा सकते हैं। घोड़ा के बारे में लिखा है भजन संहिता 32:9 में कि तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, जो समझ नहीं रखते उसकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो तेरे वश में नहीं आने का। जुबान हमारा कई बार क्या हो जाता है, हम क्या बोल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता, या जब हमें गुस्सा आ जाता है, कुछ ऐसी बातें आती तो हम धड़ल्ले ऐसे बोलते चले जाते हैं, बाद में समझ में आता है कि हमने तो बहुत
गलत बोल दिया, जो हमें नहीं बोलना चाहिए था। सो हमारा जो जुबान है हमारे पूरे शरीर को डाइवर्ट कर सकता है, हमारी सोच को डाइवर्ट कर सकता है, हमारी सेवा को डाइवर्ट कर सकता है, हमारे जीवन के जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उसको डाइवर्ट कर सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस जुबान पर लगाम लगाने की। जैसे घोड़े को लगाम लगाते हैं तो कितनी भी ताकतवर घोड़ा रहेगा तो उसको आप अपने वश में कर सकते हैं, उसी तरह हमारे जुबान पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको रोकना। दूसरा उदाहरण दिया है जहाज के बारे में। जहाज इतनी बड़ी होती है जो हवाओं से चलाई जाती है और बहुत पावरफुल होता है, लेकिन वो भी पतवार के सहारे, उसको खेने वाला एक डंडा टाइप होता है जो पानी में चलाया जाता है, जिसके वजह से उसको आगे बढ़ाया जाता है। उससे जहाज के डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, जहाज के डायरेक्शन को। सो एक छोटा सा पतवार जो मेरे ख्याल से मुश्किल से 3-4-5 फीट का होता होगा, उससे जब एक जहाज के डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, उसी तरह हमारी जो जुबान है हमारे पूरे जीवन के उद्देश्य को चेंज कर सकता है, हमारे जीवन का जो बुलाहट है उसको चेंज कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है अपने जुबान को कंट्रोल रखें, लगाम दें और एक सही डायरेक्शन से लेकर के चलें, है ना। और विशेष रूप से जो पहले पद में कहा गया था कि वी शुड बी अ टीचर बट नॉट बिकम अ टीचर। हमें एक शिक्षक के समान बनना है, ना कि हमें एक गुरु बन जाना, एक शिक्षक बन जाना। शिक्षक बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक जो हमारे जो समाज है उसमें गुरु का आप लोग जानते हैं कैसा ओहदा माना जाता है हमारे संस्कृति में, हमारे देश के अंदर। सो वो पोजीशन हमें नहीं पकड़ना है, बल्कि हमें अपने गुरु के अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लक्ष्य कदमों पर उनके जो शिक्षा देने का तरीका है, उनकी जो सेवा करने का तरीका है, उनकी जो सेवा भावना का तरीका है, वो तरीका हमें अपनाना चाहिए। और मुझे हर गुरुओं से अलग करता है प्रभु यीशु मसीह की वो शिक्षा जब वो अपने चेलों के पैर धो करके कहते हैं कि जैसा मैं करता हूँ तुम भी वैसा ही करो, तुम भी वैसा ही करो। बिल्कुल नम्रता और दीनता हमारे शिक्षा का, हमारे जीवन के, हमारी सेवा का अंश होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो हमारे जीवन में फिर कुछ ना कुछ कमियां और कुछ ना कुछ खामियां रह जाएगी। हमारी सेवा में कुछ ना कुछ खामियां रह जाएगी, है ना। दूसरी बात जो है, जीव का जो पावर है, पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, या यूं कहें कि बर्बाद करने की कैपेसिटी होता है जीव के अंदर। 5वां पद लिखा है कि वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारता है, और देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। यहाँ इस खंड में भी दो एग्जाम्पल देकर के लेखक समझाने की कोशिश करता है। एक एग्जाम्पल जो है वो आग का है और दूसरा एग्जाम्पल जो है डेंजरस एनिमल का है, खतरनाक जीव की बात करी गई है। लेकिन पहले हम जीव के जो डिस्ट्रक्टिव नेचर है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जो पहला पद लिखा है कि ये है तो छोटा सा अंग, लेकिन बड़ी बूस्टिंग होता है, बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारता है, बड़ी बड़ी बातें करता है हमारा जीव, और कई बार हम इस बात को समझ भी नहीं पाते। एक छोटा सा अंग है जीव हमारा, लेकिन डींग बहुत बड़ी बड़ी मारता है। जैसे एक जंगल में अगर थोड़ा सा आग लग जाए पूरे जंगल को जलाकर खाक कर देता है, वैसे ही पावर हमारे जीव के अंदर होता है। नीति वचन 18:21 में लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना चाहता है, जो उसे काम में लाना जानता है, वो उसका फल भोगेगा। जो उसका, हम लोग जब सुसमाचार को पढ़ते हैं और यीशु मसीह को जब पकड़ा हुआ है और उसके बाद एक सब्त के दिन जो छोड़ने का रीति होता है, जहां बरब्बा और यीशु मसीह दोनों को ऑप्शन के रूप में पैंतुस पिलातुस ने रखा कि मैं बरब्बा को छोड़ दूं या तुम्हारे लिए यीशु मसीह को छोड़ दूं, तो लोग, वो भीड़ जो एक सप्ताह पहले कहते होसन्ना होसन्ना के नारा लगाता, वो भीड़ कहता मेरे लिए बरब्बा को छोड़ दे और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा। वो भीड़ कहता बरब्बा को छोड़ दे। और वहीं एक जगह ये भी लिखा है कि इसके दंड का जो भाग है वो लोग कहता है कि मेरे पे पड़े, मेरे खानदानों पर पड़े। वो अपने जीव के द्वारा ही अपने जीवन में मृत्यु को ऐसे आमंत्रित कर रहे हैं जैसे कि उसके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। मेरे प्रिय, बहुत खतरनाक बात है। ये जीव छोटा सा
कई बार हमने लोगों से बातें करी है और जब उनके डिलीवरेंस के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं और अलग अलग तरह की बातें पाई जाती हैं, कई बार मृत्यु की जो स्पिरिट उसके अंदर पाया जाता है और बात करते हैं, तो उसके अंदर ऐसा नेचर मैंने पर्सनली अपने सेवकाई में देखा है कि उसके अंदर एक स्वभाव होता है, वो बार बार में कहता है मैं मर जाता, मैं ऐसा कर लेती, मैं वो कर लेती। मतलब वो नेगेटिव बोलना, वो जुबान से गलत बात करना ही उसके जीवन का फंदा बन जाता है। और वही यहां लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। वो हमें चुनना है, हमें मृत्यु चाहिए या हमें जीवन चाहिए, हमें यीशु मसीह चाहिए या हमें बरअब्बा चाहिए, हमें अनंत जीवन में जाना है या अनंत मृत्यु में जाना है। और ये अंगीकार मुंह से किया जाता है, मुंह से किया जाता है ना। और नीति वचन 15:2 में लिखा है कि बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूढ़ता उबल जाती है। जो बुद्धिमान होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो अपने मुंह का सही इस्तेमाल करते हैं, वो ज्ञान के सही बात करता है अपने जुबान से। लेकिन जो मूढ़ होता है, जो मूर्ख होता है, वो मूढ़ता की बातें उसके मुंह से उबलता रहता है, मूढ़ता की बातें। 6 पद को अगर देखें तो वहां लिखा है कि जीव भी एक आग है। जीव जो है एक आग है। टंग इज अ फायर। आग, आग का मतलब है मेरे दोस्तों, जो हर चीज को जलाकर भस्म कर देता है, जो पूरे सिचुएशन को बिगाड़ के रख देता है, जहां आशा को निराशा में बदल दिया जाता है। जीव वो है जहां जीवन को खत्म करके मृत्यु की तरफ ले जाता है। जीव वो है जहां आशा, लोग सोचते हैं अब कुछ नहीं बचा क्योंकि सब कुछ जल चुका है। वो आग है, जीव आग है। और क्या लिखा है कि जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है जो सारी देह पर कलंक लगाती है। जीव जो है अधर्म का एक लोक, कहने का मतलब हमारी जो छोटा सा अंग ये जीव है, वो अपने आप में एक ऐसा लोक है जहां पाप वास करता है, एक ऐसा लोक है जहां मृत्यु वास करता है, एक ऐसा लोक है जहां जीवन से कोई मतलब तक नहीं रहने देता, खत्म कर देता है और भव चक्र में आग लगा देता है और नरक कुंड की आग सी जलती रहती है। हमने देखा होगा जब हमारे गुस्सा आता है तो सबसे ज्यादा जो हम एक्टिव रहता है वो हमारा जुबान रहता है। जब देखा होगा कि हम जब सही रीति से नहीं चल रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा अगर हमारे अंदर एक्टिव रहता है तो जीव रहता है। मन में प्लान बनता है और जुबान उस प्लान को क्या करता है, प्रोक्लेम्ड कर देता है और वही हमारे लिए खतरनाक बन जाता है। सो जीव एक आग है जो भव चक्र में आग लगा देता है, आग लगा देता है। इस जीव को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह की सामर्थ्य में आ करके हम इस पर ब्रेक जरूर लगा सकते हैं, ब्रेक जरूर लगा सकते हैं। इसलिए हमें, और 7 पद कहता है, क्योंकि हर एक प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जीव जंतु, जलचर जो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। लेखक जीव के बारे में लिखा, ये एक बला है। बला का मतलब एक ऐसा अंग, एक ऐसा पार्ट, जीवन का एक ऐसा हिस्सा जो अनकंट्रोल्ड होता है, जिस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। मेरे प्रिय, हम लोग जानते हैं उत्पत्ति की किताब में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो उसे आशीर्वाद दिया, फूलो फलो और पूरी सृष्टि में फैल जाओ, और आशीर्वाद दिया चाहे आकाश के पक्षी हो, चाहे पृथ्वी पर के रेंगने वाले जंतु हो, चाहे जल में रहने वाले जलचर हो, सबको वश में करने की बात करी गई है। लेकिन जुबान को वो अपने वश में नहीं कर पाया, जुबान को अपने वश में वो नहीं कर पाया। और इसी का कारण था जब आदम ने गलती किया, पाप किया, परमेश्वर के योजना के विरोध में जाकर के काम किया, तब भी अगर वो चाहता, पिता परमेश्वर से कह सकता था, हे स्वामी, हे मालिक, हे प्रभु जी, हमसे गलती हो गया, हमें वो नहीं करना था जो हमने आपकी इच्छा के विपरीत में किया। लेकिन उसने ऐसा नहीं करके एलिगेशन लगाया कि आपने जो स्त्री दिया उस स्त्री ने मुझे फल दिया और मैंने तो सिर्फ खाया। अपने जुबान के द्वारा अपने जीवन में मृत्यु को दूर करके, जीवन को दूर करके और मृत्यु को अपने जीवन में बुला लिया, मृत्यु को से दूर हट गया, मृत्यु को अपने जीवन में बुला लिया और जीवन को अपने से दूर कर दिया, सिर्फ जुबान के वजह से। अगर वो उस टाइम वो माफ़ी मांगता तो शायद सिचुएशन कुछ और होता। जुबान हमारा कंट्रोल में नहीं होता। और मत्ती 12:36 में लिखा है
और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक का लेखा देना होगा। जो जो निकम्मी बातें, हमारी जुबान से वो बात जो निकलता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, जो जीवन के इच्छा के अनुसार नहीं है, जो मृत्यु के तरफ इशारा करता है, या ऐसी बातें जो निकम्मी है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जो बाद में हम कहते हैं हमने मजाक से किया, जो ऐसे बोल देते हैं कि चलो मज़े मज़े में बोल दिया, कुछ ऐसी बात बोल दिया, हर एक बात का लेखा देना पड़ जाएगा। क्योंकि हमारा जो जुबान है, इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ है 8वें पद में, वो रेस्टलेस एविल और फुल ऑफ डेडली पॉइजन, 2 वर्ड लिखा हो उसके बारे में। पर मनुष्य जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। पहली बात, अनटेम्ड है, जिसको कोई अपने वश में नहीं कर सकता, है ना। और दूसरा लिखा है वो कभी रुकती ही नहीं, कभी रुकती ही नहीं, रेस्टलेस एविल, कभी कंट्रोल में नहीं होता। वो प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इंग्लिश में वर्ड लिखा है डेडली पॉइजन, प्राणनाशक विष से वो भरी हुई है ना। और 2 एग्जाम्पल दिए हैं, आग का और डेंजरस एनिमल का। लेखक ये बताने की कोशिश किया है कि आग जो पूरे जंगल को भस्म कर देता है, उसे भी किसी न किसी सहारे से उसको भी कंट्रोल कर लिया जाता है। डेंजरस एनिमल जो हिपोपोटेमस है, जो लॉइन है, और उससे भी बड़े खतरनाक कई सारे जलचर हैं, उसको भी मनुष्य पाल लेता है, सर्कस में बंद कर देता है, पिंजरे में बंद करके रख लेता है। लेकिन जीव ऐसी बला है जिसे आज तक किसी ने कंट्रोल नहीं किया है, किसी ने कंट्रोल नहीं किया। बड़े से बड़े डेंजरस, बड़े से बड़े विशालकाय जानवर को भी मनुष्यों ने पाल लिया है, पालतू बना लिया है, पिंजरे में बंद कर दिया है, चिड़ियाघरों में संभाल के रख लिया है। लेकिन जुबान पर कंट्रोल करना मुश्किल है, ये कंट्रोल नहीं हो सकता। और ये चीज़ अभी हमने देखा है आदम के केस में, और ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां उसको कन्फेस करना था कि परमेश्वर हमसे गलती हो गया, वो कन्फेस करने के बजाय उसने एलिगेशन लगाना शुरू किया। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं, उतना समय नहीं है कि एक एक बातों का चर्चा करें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि ज़ुबान हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है और उसको कंट्रोल करना है। तीसरी बात जो है, पावर ऑफ डिस्प्यूट। जुबान का जो पावर है, विवाद उत्पन्न करता है। जुबान जो है वो विवाद उत्पन्न करता है। जो 9 से लेकर 12 तक आप देखेंगे, लिखा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलता है। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस खंड में भी 2 उदाहरण दे करके समझाया गया। लेखक ने 2 उदाहरण को लिया है इस खंड को समझाने के लिए। एक थोड़ी देर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, स्तुति गाते हैं, हालेलुया के नारे लगाते हैं, और इसी जुबान से उसी परमेश्वर के बनाए हुए लोग, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने समानता में, अपने जैसा बनाया, जो आकाश के पक्षियों, पृथ्वी के रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र के जलचरों पर अधिकार रखता है। परमेश्वर बोला, मैं अपनी समानता में, हम अपनी समानता में आइए हम मनुष्य की रचना करें। उसी मनुष्य को, उसी जुबान से जिससे अभी हम परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करते थे, उसी मनुष्य को हम शापित करते हैं। ये दोनों एक ही जुबान से करते हैं, और ये परमेश्वर का वचन कहता है ये सही नहीं, उचित नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दोनों अपोजिट वर्क है, एक ही मुंह से होने वाले 2 अलग अलग वर्क। और 2 एग्जाम्पल देके समझाया गया है। एक पेड़ का एग्जाम्पल लिया है और एक सोते का एग्जाम्पल लिया। पेड़ में अंजीर पेड़ का, और सोता जो फाउंटेन है उसका एग्जाम्पल लिया। और ये लेखक समझाने की कोशिश करता है कि एक ही सोता से, या यूं कहें एक ही नलके से, हमारे यहाँ नलका चलता है ना ज़्यादातर, तो उसमें समझ जाएंगे, या कुआं होता है, एक ही कुआं से क्या थोड़ी देर मीठा पानी और थोड़ी देर खारा पानी निकलेगा? ऐसा नहीं हो सकता। अगर खारा पानी निकलता है तो खारा पानी ही निकलता रहेगा, और अगर मीठा पानी निकलता है तो मीठा पानी ही निकलता रहेगा। अगर पेड़ का फल अच्छा है तो अच्छा फल ही देगा, और अगर बुरा फल देता है तो बुरा फल ही देगा। ऐसा नहीं है कि आधे समय वो अच्छा मीठा फल देगा और आधे समय वो कड़वा फल देगा।
सोता में ऐसा नहीं है कि 2 घंटे तो वो मीठा पानी देगा और 2 घंटे वो खारा पानी देगा। तो अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो फिर हमारी जुबान, जहां से हम परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करते हैं, उसी जुबान से हम परमेश्वर के बनाए हुए इस सृष्टि को कैसे शापित कर सकते हैं, कैसे शापित कर सकते हैं। और इसीलिए पतरस अपनी पहली पत्री के 3:9 में कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। हम सब जब आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, हम पर जब परमेश्वर की करुणा भरपूरी से बनी हुई है, जब हम उस जीवन के सोते में से निकले हुए वो सोता हैं जिसमें से आगे जीवन की नदियां फूट निकलती है, तो फिर इसमें से जिससे जीवन की नदियां निकलती है, श्राप और इस तरह की बातें, मृत्यु कैसे निकल सकता है। और यही बात समझाने की कोशिश लेखक करता है। ये सच है कि जीव जो है आग है, एक बला है जो कंट्रोल में नहीं आता, लेकिन यह भी सच है कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसकी असीम अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा हम पर बनी हुई है। और वो दया, वो करुणा, वो अनुग्रह हमारे जीवन को संचालित करता है और लेकर के चलता है। अगर हम स्टॉप नहीं लगा सकते तो स्लो जरूर कर सकते हैं, बैरियर जरूर लगा सकते हैं, स्पीड को रोक जरूर सकते हैं। और ईश्वर ने चाहा तो ऐसे दिन भी आएंगे जब हम इसको पूरा स्टॉप कर सकते हैं कि हमारे मुंह से ऐसी बात ना निकले। ऐसे बहुत सारे प्रभु के सेवक हैं जिनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है जिनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार में कहता है कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ी से अंजीर नहीं तोड़ते और झरबेरी से अंगूर नहीं तोड़ते। मेरे प्रिय, जब हम मसीह में नहीं साटे गए थे, जब परमेश्वर में नहीं जोड़े गए थे, तब तक बेशक हमारे जीवन का कुछ और रुतबा रहा हो, बेशक हमारे जीवन का कुछ और रंग रूप रहा हो। लेकिन मेरे प्रिय, जब मसीह के लहू के द्वारा हम फिर से उस सनातन परमेश्वर जो पवित्र है, जो प्रिय है और जो सनातन है, उसमें हम जोड़ दिए गए हैं, साट दिए गए हैं, तो हमारा जीवन बदलना चाहिए, हमारा स्वभाव बदलना चाहिए, हमारा जीवन का लक्ष्य बदलना चाहिए और हमारा व्यवहार बदलना चाहिए, ताकि ये डेंजरस ऑफ टंग से हम बच सकें। ये जो पावर है जीव की, उसको हम अपने कंट्रोल में कर सकें, कंट्रोल में कर सकें। सो 3 बातें हमने देखा है। पहली बात जो है वो जीव का सामर्थ्य होता है कि वो डाइवर्ट करता है। हमारी जो मेन फोकस है, मेन डायरेक्शन है, मेन कॉलिंग है, उससे हमें डाइवर्ट कर सकता है। इसलिए हमें जुबान पर लगाम लगाना होगा। दूसरी बात, जो पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जुबान का जो पावर, डिस्ट्रॉय करने की जो कैपेसिटी है, जो बर्बाद करने की कैपेसिटी है, हम उसमें कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को। परमेश्वर की अधीनता में दे करके हम अपने आप को बचा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी बात जो हमने देखा है कि पावर ऑफ डिस्प्यूट है, जो क्या करता है, विवाद उत्पन्न करता है हमारी व्यवहार में, हमारी सोच में। उस सब को भी हम रोक सकते हैं और उससे हम निकल के चल सकते हैं और परमेश्वर की महिमा और बड़ाई के लिए हम अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं। और इसलिए हम आइए प्रभु से प्रार्थना करें।